चलिए बच्चों, चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। हमारे थर्ड चैप्टर में 3 पार्ट है, हम तीनों को अलग अलग कवर करेंगे। एक है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, एक है थ्योरी ऑफ कॉस्ट और एक है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, सर प्रोडक्शन होता क्या है? याद कीजिए, प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर एक व्यक्ति किसी रिसोर्स को यूटिलाइज करता है या कन्वर्ट करता है इनटू समथिंग न्यू एंड समथिंग यूजफुल। यूजफुल का मतलब जो आपकी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमेशा हम, आपने वुड से फर्नीचर बना लिया, आपने कपड़े के पीस से शर्ट बना ली। वो कपड़ा शायद आपके काम का नहीं था, मगर वो शर्ट बेटे आपके काम की है। तो समथिंग यूजफुल शुड बी क्रिएटेड, एंड वो क्या करेगा? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई। ह्यूमन वांट्स में क्या क्या कवर होता है? या तो गुड्स या सर्विसेज, या तो गुड्स या सर्विसेज। अब एक चीज ध्यान रखना, तो कुछ एग्जांपल लिए मैंने। आपने ब्रेड से सैंडविच बनाया, क्या वो प्रोडक्शन है? यस। बट वही ब्रेड का सैंडविच आपने अपने घर पर बनाया, क्या वो प्रोडक्शन है? वो सेल्फ कंजप्शन है। सेल्फ कंजप्शन प्रोडक्शन में कवर नहीं होती। एग्जांपल और था, मैथ का टीचर है, मैथ के टीचर ने अपने घर पर पढ़ा दिया अपने बच्चे को, क्या वो प्रोडक्शन है? बट वो प्रॉपर ट्यूशन देता है, बाहर से बच्चे आते हैं जो फीस देते हैं उनको पढ़ाता है, क्या वो प्रोडक्शन है? यस। तो यानी कि हमने ना 3 बातें निकाली जो कि ना प्रोडक्शन से बाहर होती है। पहला डोमेस्टिक वर्क, दूसरा वॉलंटरी सर्विसेज फॉर सोसाइटी, एंड तीसरा गुड्स फॉर। आप जो अपने घर का काम करते हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं वॉलंटरी अपनी इच्छा से, या आप जो गुड्स को सेल्फ कंज्यूम खुद यूज करते हैं। अगेन मैथ का टीचर बच्चे पढ़ा रहा है या फिर ब्रेड से आप उसको बोलते हैं सेल्फ कंजप्शन। और ये तीनों बातें प्रोडक्शन में कवर नहीं हो। देखिए एक बार, दो फंडामेंटल कंसेप्ट है, प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ये डिपेंड करता है 2 कंसेप्ट पर। कितने कंसेप्ट पर? 2। पहला क्या है? क्रिएशन ऑफ समथिंग यूजफुल शुड बी क्रिएटेड, कोई काम की चीज बननी चाहिए। अब यूटिलिटी ना 6 प्रकार की होती है, मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। एंड सेकंड, मनी मोटिव। क्या है? जो चीज किसी को फ्री में प्रोवाइड की जा रही है वो प्रोडक्शन। जैसे सेल्फ कंजप्शन फ्री में थी, घर का काम फ्री में था। हर चीज जो पैसे के बदले में क्रिएट की जा रही है वो प्रोडक्शन है। मेरा प्रोडक्शन का मनी मोटिव कंसेप्ट कहता है नथिंग शुड बी फ्री। बेटे अब यूटिलिटी के 6 प्रकार याद है आपको? होम यूटिलिटी, प्लेस, टाइम, पर्सनल, पोजेशन, लोन। होम यूटिलिटी, हमें फायदा तब मिला, यूटिलिटी तब मिली जब फॉर्म चेंज हो गई। लकड़ी का टुकड़ा काम का था? नहीं। फर्नीचर बना दिया, काम का हो गया। कपड़े का टुकड़ा काम का था, शर्ट बना दी, काम का हो गया। फॉर्म चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी बेटे? प्लेस चेंज हो गई। देखो आजकल तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जमाना है। आईफोन अमेरिका में है, क्या आपके काम का है? नहीं। बट वो इंपोर्ट हो गया, आपके पास आ गया, आपके यहां पर, आपकी जगह, आपके काम का हो गया नहीं हो गया? लोग कहते हैं आगरा का पेठा बहुत अच्छा है, हम तो हरियाणा में रहते हैं, हमें आगरा का पेठा कब अच्छा लगेगा? जब हमारे यहाँ पर आ जाएगा। नागपुर के संतरे, शिमला हिमाचल के सेब, एप्पल, है ना, इस तरीके से वो हमारे यहाँ आएंगे तभी तो हमें मिलेगा। दैट इज प्लेस यूटिलिटी। चेंज इन प्लेस, चेंज इन टाइम यूटिलिटी, चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नीड और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, जब मुझे चाहिए। आजकल ना फ्रोजन फूड का जमाना है, देखा आपने? एक ना घर पे बेसिक थे मटर पूरा साल आते हैं, पहले नहीं आते थे। फ्रेश मटर आपने कभी घर पे देखा मटर छिलते हुए? वो पूरा साल नहीं मिलते, कुछ टाइम मिलते हैं। बाकी ना फ्रोजन मटर, सफल एक ब्रांड है एक्चुअली, क्या और भी कंपनी के ना मटर आते हैं, बट सफल ने पहले लॉन्च किया ना, तो सफल आज भी ब्रांड बन गया। जैसे हर टूथपेस्ट को कोलगेट बोलते हैं ना, है ना, अरे बात को, वैसे ही हर मटर को सफल बोलते हैं। सफल एक कंपनी का नाम है। जब आजकल और भी ब्रांड आ गए, सफल के अलावा और भी आते हैं आजकल। मकेन्स की, आप घर पे टिक्की ले लो। एक मैंने देखा, एक आता है मालाबार पराठा आता है, पराठा गरम करो खा लो, फ्रोजन। एक वो आती है कंपनी MTR, फ्रोजन मटर पनीर, फ्रोजन पालक पनीर, सब कुछ फ्रोजन है भैया। बंदा एक दिन फ्रोज हो जाएगा, देखना।
हर चीज मिल जाती है आपको। मैगी देखिए, मैगी मैंने सिंगापुर गया, मैंने कहा पता नहीं वहां पर मैगी मिनट में एक कप में नहीं लेके गया, गर्म पानी डालो मैगी तैयार। दैट इज व्हाट टाइम यूटिलिटी। क्या रात को 4 बजे खाना है, कमरे में छुप के बच्चे ने कुछ क्या खाएगा, पैकेट से तो लेके जाएगा ना। क्या सब कमरे में अगर गर्म पानी अवेलेबल है, आपको गैस नहीं जलाना, घर वालों को ना पता, गर्म पानी डालो मैगी खाओ। क्या खाओ? दैट इज टाइम यूटिलिटी। दैट इज जब मुझे चाहिए उस समय वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। पर्सनल, ये डिपेंड करता है पर्सनल स्किल पे। जो लोग है ना, आप सैलून जाते हो, सैलून में चले गए आप बार्बर पे चले गए, तो आपको लगता है यार अच्छा काम कर रहा है, क्या ना मसाज करा लेते हैं, हेयर कट करा लेते हैं, सिर्फ उसी से करवाते हैं जिसका हमें सर्विस अच्छी लगती है, उसको बोलते हैं पर्सनल स्किल। क्या बोलते हैं? इसमें रेस्टोरेंट भी, रेस्टोरेंट क्या इवन होता है ना, एक रेडी वाला होता है जिसका मोमोज फिक्स होता है, आपको अच्छा लगता है ना, होता है ना ऐसे। कह रहा ना, मैंने देखा एक आदमी को हो गया, बड़ा परेशान घूम रहा, मैंने कहा क्यों? कह रहा है मैं एक रेडी वाले से मोमोज खाता हूँ, तो मैंने कहा खा ले। कह रहा है वो हफ्ते के लिए गाँव गया हुआ है, बोले ऐसा हफ्ता मोमोज नहीं खाएगा बेचारा मर जाएगा। मैंने किसी और से खा ले, नहीं किसी और से नहीं खाना। दैट इज पर्सनल स्किल। दैट इज होगा ना, उसका हाथ का पसीना जाता होगा, मोमोज में ज्यादा अच्छा बनता कुछ होगा, मतलब काइंड ऑफ दैट। एक मैं रील देख रहा था, वो गोलगप्पे वाला गोलगप्पे खिला रहा है, तो लड़की कह रही है भैया टेस्ट नहीं आ रहा, ग्लव्स उतार के खिलाओ। मतलब पसीने से मसाला बनता होगा शायद, ऐसा। अब जिनको समझ आएगी बात ठीक है, जिनको नहीं समझ आई पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। अगला है पोजेशन। क्या है? कोई चीज आपके तब काम की है जब वो आपका ना पेपर सितंबर में है। अभी ना संयम नाम का एक बच्चा, इसने ना जनवरी नाम के एक बच्चे से ना नोटबुक मंगाई, क्योंकि इसकी नोटबुक पूरी नहीं थी, तो नोटबुक इसको मिल गई, इसके काम की होगी ना, उसको बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? इसका मैं बड़ा बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। साइंस वाले बच्चे के पास इकोनॉमिक्स की नोटबुक है या बुक है, किसी काम की है, बट वो जैसे ही आपको मिल जाएगी आपके काम की हो जाएगी। बच्चे ने कहा सर मेरे पास ना इस चैप्टर के नोट्स नहीं, आप ग्रुप में, जैसे ग्रुप में डाल दिए उस बच्चे को मिल गए, उसके पोजेशन में आ गए, उसके पोजेशन में आ गए। एंड लास्ट है नोइंग यूटिलिटी। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो अच्छी हैं, बट हमको पता, हमारे लिए वो चीज काम कब आई? जब हमको पता, व्हेन आई कम टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट बिकम गुड। कितनी तरह की यूटिलिटी होगी बेटे? 6 तरह। कितनी तरह की? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनपुट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड जो आपका जमीन का टुकड़ा है, बट वो खाली जमीन का टुकड़ा नहीं है, उसमें सोइल कवर होगी, वाटर कवर होगा, वेजिटेशन कवर होगी, हवा भी कवर होगी। एक क्वेश्चन आता है लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है? रेंट। क्या होता है? फीचर पढ़ेंगे आपने अगर ध्यान से देखो, खासकर लैंड और लेबर की फीचर। लैंड और लेबर पे, लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, आपने क्रिएट, देखो आपको पैसों के बदले मिली है, बट आपने क्रिएट नहीं की। किसने क्रिएट किया? नेचर ने, गॉड ने। लैंड फिक्स्ड है सप्लाई में, क्या लैंड को आप बढ़ा सकते हो? जितना टुकड़ा है उतना ही रहेगा। लैंड इम्पेरिशेबल है, फर्टिलिटी की बात नहीं कर रहा, बट लैंड की क्षमता खत्म नहीं होती। लैंड इमोबाइल, इमोबाइल मतलब इमूवेबल, क्या लैंड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है? नो। लैंड पैसिव फैक्टर है। 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो अपने आप काम करते हैं, लेबर, मैंने लेबर को कहा भाई रोज आके ये काम करेगा, लैंड अपने आप काम करेगी। लैंड पे काम करना, इवन मैं कैपिटल बताऊंगा, कैपिटल भी कौन सा फैक्टर है? पैसिव। मल्टीपल यूजेस है लैंड के, यस और नो? आप ऑफिस बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, मकान बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, कुछ भी बनाओ। लेबर, लेबर कौन? जो ह्यूमन पावर है, मेंटल पावर है, फिजिकल पावर है। एक इंटरेस्टिंग बात, अकाउंट्स में आप लेबर में और एम्प्लॉय में फर्क करते हो, आप वेजेस और सैलरी में फर्क करते हो। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता। आपका काम करने वाला छोटा सा स्वीपर भी लेबर है, आपकी कंपनी का सीईओ भी लेबर है, और लेबर को बदले में बेटे क्या मिलता है? वेजेस। क्या मिलती है? जब मैं वेजेस बोल रहा हूं तो सैलरी भी इंक्लूड हो रही है। लेबर के पीछे, लेबर मोबाइल है, क्या लेबर मूव कर सकती है? जब मर्जी में। जो लेबर एक्टिव है, तो बताओगे करेगा। लेबर पेरिशेबल है, आपकी क्षमता कम हो जाती है सुबह से शाम तक भी, और एज के हिसाब से भी। लेबर पावर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन है, क्या बच्चे हर व्यक्ति की पावर सेम होती है? तो लेबर मैन है, मशीन, मशीन क्या है? कैपिटल। क्या है? लेबर वीक बार्गेनिंग पावर रखती है। वैसे मैं प्रैक्टिकली इस बात को मानता नहीं, बट आईसीए ने बोला तो मैं मान रहा हूं। आपको लगता है रियलिटी में लेबर वीक बार्गेनिंग पावर रखती है? जाओ कभी लेबर चौक पे लेबर लेने, मिल जाए तो बताना आपके रेट पे, जैसे ही ज्यादा लोग आएंगे रेट बढ़ जाएगा, बट स्टिल क्वेश्चन के लिए आप याद करेंगे। एंड लास्ट, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर।
जो मजदूर है वही मजदूरी, राइट। कैपिटल क्या था यार? कैपिटल, कैपिटल आपकी वेल्थ का वो पार्ट जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। वेल्थ का मतलब जो भी पैसा आपके पास है। एग्जांपल मैंने लिया था, आपके पास 500 करोड़, तो वेल्थ है, वो क्या है? उससे 200 करोड़ आपने एक बिजनेस में लगा दिया, वो क्या बन जाएगी? और कैपिटल तो बेटे अकाउंट्स वाले बच्चे पढ़ के आती है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस। कैपिटल किस लिए आती है? असेट्स को खरीदने के लिए, बिल्डिंग को, स्टॉक को, रॉ मटेरियल को। कैपिटल के ना बड़े सारे टाइप है, याद होगा आपको। फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, याद है आपको? रियल कैपिटल, टेंजिबल कैपिटल, इनटेंजिबल कैपिटल। कैपिटल की फीचर, कैपिटल मैन मेड है, बिल्कुल। आप क्रिएट करते हो, कैपिटल मोबाइल है, पैसा ट्रांसफर कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, गूगल पे डालो भी आ जाएगा। कैपिटल इलास्टिक है, इलास्टिक। सर बैलेंस शीट में ना एडिशन भी आता है, विड्रॉल। कैपिटल पैसा लगाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, मशीन नई भी ली जा सकती है, बेची भी जा सकती है। कैपिटल भी पैसिव है। कैपिटल एलोन इज ऑफ नो यूज। बेटे खाली पड़ा पैसा किसी काम का नहीं। आपने मनी का चैप्टर पढ़ा है मैक्रो में? घर पे पड़ा पैसा कुछ देता है? कौन सा देता है? जो बैंक में या बॉन्ड्स में होता है, याद कीजिए। तो आपको कोई सर बॉन्ड्स में दे तो रहा है, आपने बॉन्ड में लगाया तब दे रहा है, तो वो एक्टिव नहीं है, वो क्या है? पैसिव। क्या है? कैपिटल पेरिशेबल है, दो तरीके से। मनी की वैल्यू गिर जाती है, बिल्कुल। आज जो 10 रुपए का सामान मिल रहा है, क्या 10 साल बाद मिलेगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही कहते हैं। और दूसरा, आपने कहा पैसा छोड़ो, मशीन ले ली, क्या मशीन डेप्रिशिएट होगी या नहीं होगी? तो दोनों ही वे में कैपिटल क्या होगी? पेरिशेबल। क्या होगी? कैपिटल प्रोडक्टिव है, बिल्कुल। कैपिटल अलग अलग चीजों के काम आती है। जितने बिजनेस सेटअप होते हैं सारे कैपिटल से होते हैं। कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट है, कौन सा है? दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक मतलब बैलेंस शीट रुका हुआ। एग्जांपल मेरा पुराना, पानी की टंकी में पानी खड़ा है, वो क्या है? स्टॉक। टैप ऑन कर दी, पानी गिर रहा है, वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्या होता है? फ्लो। बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है? तो कैपिटल तो बैलेंस शीट का पार्ट है ना, तो क्या होगी? वो स्टॉक। कैपिटल ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब जिसको एक से ज्यादा बार यूज किया। क्या कैपिटल को बार बार यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है? इंटरेस्ट। क्या है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? द पर्सन जो आइडिया कंसीव करेगा, जो फैक्टर को कलेक्ट करेगा, जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करेगा, जो प्रोसेस करेगा, और दो बातें और, जो रिस्क लेगा और इनोवेशन। एक प्योर बिजनेसमैन में और प्योर एंटरप्रेन्योर होता है इनोवेशन का। गेटिंग माय पॉइंट? इसका रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के। टीपी, एपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, रेवेन्यू पढ़ो, कॉस्ट पढ़ो, हर जगह पे आते हैं। टीपी क्या होता है? सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट। जितने यूनिट्स आपने टोटल बनाए वो टीपी है, वो क्या है बेटे? टीपी। एपी क्या होता है? पर यूनिट। क्या होता है? टीपी डिवाइड बाय एल। यहां पे हम क्यू नहीं लेते क्योंकि क्यू नहीं है ना, यहाँ पे एल है, लेबर। और कुछ सर लेबर क्यों कैपिटल क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं कैपिटल को फिक्स करने वाला हूं, लेबर को वेरिएबल। एमपी, एमपी हर जगह पे आता है भैया। एडिशनल, टीपीएल माइनस टीपीएल माइनस 1। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीपी बाय डेल्टा। देखो दो तरह के बच्चे हैं, जो घर से पढ़ के आए हैं पहले या नहीं पढ़ के। पढ़ के आए उनको बातें जल्दी समझ आने, जो पढ़ के नहीं आए ना, या जो फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं, आप घर जाके पढ़ोगे फिर आपको और जल्दी आ जाएगी। ये दोनों चीजें होनी जरूरी है। खाली मेरे पढ़ाने से समझ नहीं आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपने पहले पढ़ रखे तो जल्दी समझ आएगा, बाद में पढ़ोगे तो बाद में समझ आएगा, बट समझ आ जाएगा। कंडीशन क्या है? आपको जो मैं रिवाइज कर रहा हूं आपको आज ही पढ़ना है, आज ही पढ़ना है। सर हमने पढ़ लिया तो बेटे क्वेश्चन करो। समझे बात को? आज ही पढ़ना है बेटे, ठीक है? ये फॉर्मूला मैंने सारे एक ही जगह, बहुत सारी जगह पर मैंने फॉर्मूला दिया। मैंने एक अलग क्लास में ना आपको फॉर्मूला रिवाइज भी कराऊं, अभी बीच में कर लेते। टीपी, एपी, एमपी, ये 5 फॉर्मूले आपको दिख, ठीक है बेटे? ये बेटे याद है एग्जांपल किया था आपने? कैपिटल दिख रही है आपको? 10 10 10 10 एंड फिक्स है। क्या है? लेबर क्या है? टीपी गिवन होता है, इसे हम क्या निकालेंगे? एपी। टीपी डिवाइड बाय एल। क्या निकालेंगे? एमपी। एमपी क्या करना है बेटे? हर एक में से उसका पीछे वाला माइनस करना होता है, यस और नो? ठीक है बेटे? एक सवाल है, अभी नहीं बताऊंगा, आपके दिमाग में डाल के जा रहा हूं। एक फॉर्मूला है टीपीएल माइनस टीपीएल माइनस 1। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टीपी बाय डेल्टा क्यू। दोनों लगा सकते हैं।
बट कई सिचुएशन पे ना L-1 लगता नहीं, वहां पे डेल्टा लगाना पड़ता, होता ना कुछ, जिनको याद आ गया अच्छा, जिनको याद नहीं है सोचना इस बारे में, ठीक है। पहला फॉर्मूला एक जगह लगता है, दूसरा दोनों जगह लग जाता, देखना उस बात। प्रोडक्शन फंक्शन, द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट। दो तरह से डेफिनेशन आती है इसकी। पहला, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग गिवन इनपुट, या द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द गिवन आउटपुट। मतलब अगर आउटपुट की बात करेंगे तो मैक्सिमम, इनपुट की बात करेंगे तो एक बिजनेस चाहता है, यही चाहता है, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा, इनपुट कम से। Q is a function of ABCD, लास्ट में मिलता है Q is a function of L and K, L stand for K stand for and mind it, not C for capital, it's K for capital। आउटपुट इनपुट का फंक्शन है, कुछ एजम्पशन है, अलग अलग पीरियड में देखते हैं हम, टेक्नोलॉजी सेम होती है, एफिशिएंट टेक्निक है। दो हेड में बात करते हैं हम, दो हेड कौन से, शॉर्ट रन और अरे ना पूरे कॉस्ट में भी आता है, प्रोडक्शन में भी। होता क्या है लॉन्ग रन शॉर्ट रन? शॉर्ट रन में कम से कम एक फैक्टर क्या होता है, लॉन्ग रन में सारे क्या होते हैं। इन शॉर्ट रन में हर एक चीज को बदलना आसान नहीं है, लॉन्ग रन में हर एक चीज को बदला जा सकता। शॉर्ट रन में जो मेरा लॉ आता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल। ये दो नहीं है, एक ही है, नाम दो है। दूसरा कौन सा है? अगर लॉन्ग रन की बात करूं, लॉ ऑफ रिटर्न टू। लॉन्ग रन शॉर्ट रन दुनिया में कई डिफाइन नहीं है, दे मे डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। सर अभी आपने ना वेरिएबल और फिक्स टाइप कुछ बोला था ना। फिक्स जो आउटपुट के लेवल पर चेंज नहीं होता, वेरिएबल जो चेंज। रेंट, क्या रेंट जनरली चेंज होता है? नो, फिक्स है। कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे इस पे आऊंगा, वेरिएबल सैलरी। बट सर यहां पर तो दो ही है, लेबर और कैपिटल, तो यहां पर फिक्स कौन सा होगा? कैपिटल। क्या हो जाएगा? वेरिएबल क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? चलिए स्टार्ट करें बेटे फिर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल फैक्टर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। सर दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक बार टीपी, एक बार एमपी में। टीपी में क्या है? एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फिक्स, यानी कि एज एन मोर एंड मोर लेबर इज कंबाइंड विद कैपिटल। टीपी फर्स्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग, देन आफ्टर पॉइंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, ए पॉइंट कम इट बिकम जीरो एंड इवन। टीपी बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम गिरता है, फिर जीरो। यही बोल रहे हो आप? नेगेटिव। क्या बोला है? ये एमपी है, टीपी नहीं, उल्टा बोल दिया ना मैंने। एमपी पहले बढ़ता है फिर गिरता है, गिरते गिरते जीरो, और जीरो के बाद टीपी तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। टीपी क्या है? टीपी पहले फास्ट रेट पे बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट पे, किस पे? फिर डिक्रीजिंग मतलब स्लो रेट पे, फिर एक पॉइंट आता है जहां मैक्सिमम, उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। न्यूमेरिकल सेम है, इसलिए मैं अब चर्चा नहीं करूंगा। मैं डायग्राम देखो बेटे, देखो एक बार सामने। टीपी यहां तक फास्ट जा रहा है, फिर क्या हो गया? स्लो। यहां पे क्या हो गया? मैक्सिमम, यहां हो गया गिर गया। एमपी देखो यहां तक बढ़ा, गिरते गिरना शुरू, गिरते गिरते क्या हो गया? जीरो, फिर क्या हो गया? एपी बढ़ते बढ़ते गिर गया। एक ध्यान रखना, पहली स्टेज के अंदर टीपी जहां पर फास्ट था और फिर स्लो हो रहा है, वहां पर जिस पॉइंट पर एमपी मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है बात? यस और नो? अच्छा, टीपी एमपी का रिलेशन, जब टीपी फास्ट बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है, जब टीपी स्लो बढ़ता है तो एमपी गिरता है, जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी जीरो होता है, और जब टीपी गिरता है तो एमपी नेगेटिव। सर एपी एमपी, अच्छा पहले ये बताए थे स्टेज। पहली स्टेज देख लो क्या है। पहली स्टेज में टीपी फास्ट बढ़ेगा, पहली स्टेज में टीपी फास्ट बढ़ेगा फिर स्लो बढ़ेगा, ठीक है। एमपी फास्ट बढ़ेगा फिर गिरेगा, एपी तो बेचारा बढ़ ही रहा होता है लास्ट तक। सेकंड स्टेज में टीपी स्लो चल रहा है, एपी गिर रहा है और एमपी भी गिर रहा है। थर्ड स्टेज में टीपी भी गिर रहा है, एमपी नेगेटिव है, एपी गिर रहा है। सबसे बेकार स्टेज कौन सी होती है? थर्ड। सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी होती है? सेकंड। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां आता है?
फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है, बट पेपर में एक दो बार क्वेश्चन आया, उसमें ऑप्शन था फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, खाली फर्स्ट बोल देंगे। अगर मुझे फर्स्ट स्टेज के अंदर का ऑप्शन, मैं लास्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज भी मान लूंगा। पेपर में ऐसा आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कम्स एट द एंड। एंड में पहला ऑप्शन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, डी नन ऑफ द अबव। अब मेरे पास ऑप्शन तो सारे ही गलत हैं वैसे, बट मैं नन पे नहीं जा सकता, वो ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेज के बीच में है, तो उसको मैं लास्ट मान सकता हूं। ये आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं, है ये गलत, बट आईसीआई का आंसर फर्स्ट स्टेज। तो अगर बीच में लिखा तो लास्ट में आप मान लेंगे, क्वेश्चन खराब नहीं कर सकते, ठीक है बेटे। रियलिटी में फर्स्ट स्टेज के बीच में आता है, फिर लास्ट में आता है एज पर बुक्स। इवन आपने अगर प्लस 2 में देखा, प्लस 2 की बुक लास्ट में दिखा, गलत है, जबकि वो क्या है, गलत है। हमें याद करना, ये सामने एमपी एपी दिख रहा है बेटे आपको, क्या रिलेशन है देख के बता दो आप। एमपी ज्यादा होता है कब? मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था, हर चैप्टर में मार्जिनल कोना जल्दी है, क्या है? जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी उससे ज्यादा है, जब एपी गिर रहा है तो एमपी उससे, मतलब ऊपर जाते हुए एमपी भागेगा, नीचे गिरते हुए एमपी भागेगा। जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी उससे ज्यादा है, जब एपी कम हो रहा है तो एमपी उससे, और एमपी एपी को उसके मैक्सिमम पॉइंट पर करता है। किस पर कट करता है? मैक्सिमम पॉइंट का एक और नाम होता है ऑप्टिमल पॉइंट। कौन सा? स्पेशल नोट एक बना रखा है आपके लिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक क्या होता है? टीपी फास्ट बढ़ता है, एमपी बढ़ता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद टीपी स्लो हो जाता है, एमपी गिरना शुरू हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर के लिए पेपर में। कोब डगलस याद है? दो लोग आए थे, कोब और डगलस, उन्होंने एक फंक्शन दिया अपना, Q इज ए फंक्शन ऑफ K इंटू एल की पावर अल्फा C की पावर, तो यहां पर C का मतलब कैपिटल है, क्या चेंज है? L का मतलब लेबर, C का मतलब कैपिटल, K आपका क्या प्रोडक्टिविटी। और एक और शॉर्टकट था यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। और इन्होंने कहा था लेबर यूज होती है 3/4 यानी कि 75%, और कैपिटल यूज होती है 1/4 यानी कि 25%। ये बात यहां तक, ये यूनिवर्सल लो है, याद रखने। आप मत कहना ये ना उन्होंने इंग्लैंड में स्टडी किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, तो वहां पे 25-75 लिख रहा, तो वही मान रहे हैं हम आज तक। एक्चुअल में अलग भी हो सकता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉन्ग रन में कौन सा आता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू, सारे फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल। सारे क्या होते हैं? एक सवाल आता है, इनपुट बढ़ाया 10%, तो 3 चांसेस है, या तो इनपुट सेम बढ़ेगा 10, या 10 से बढ़ेगा कम, या 10 से ज्यादा। कम नहीं होगा, गिरेगा नहीं, गिरेगा। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू चेंज इन आउटपुट इज मोर देन चेंज इन इनपुट। बढ़ाया 20, आउटपुट बढ़ गया 25। कांस्टेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल। इंक्रीज इन इनपुट इज एक्जैक्टली इक्वल टू इंक्रीज इन, दोनों क्या बढ़ गए? 20 और 20। अगला है डिक्रीजिंग रिटर्न, क्या है? इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन इंक्रीज इन इनपुट। 20 बढ़ाया, आउटपुट बढ़ेगा, इससे कम। एक ना क्वेश्चन आया था, मुझे आज तक याद, बच्चों ने टेस्ट में वो आंसर लगा दिया था कि डिक्रीजिंग में क्या बोला कि आउटपुट कम हो गया, इनपुट बढ़ गया। ऐसा नहीं होता लॉन्ग रन में, आउटपुट भी बढ़ेगा मगर इनपुट से कम हो सकता है, उल्टा नहीं हो सकता। मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव रिटर्न टू स्केल, देयर आर ओनली 3 रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट। देयर इज नथिंग नेगेटिव इन द लॉन्ग रन। पूछो क्यों? जो लॉन्ग रन में नेगेटिव में पहुंच रहा होगा ना बाय चांस, तो पहले ही बिजनेस बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो बंद। अच्छा, इस पे भी कोब डगलस साहब ने, दोनों ने मिलकर एक क्वेश्चन दे दिया हमारे को पेपर के लिए, बड़ा अच्छा। इंक्रीजिंग रिटर्न में फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन, डिक्रीजिंग में आता है अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन, कांस्टेंट में आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अगला सर, रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट पे तो कुछ ढूंढना ही नहीं, बराबर है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के रीजन क्या होते हैं? इंक्रीजिंग का रीजन होता है इकोनॉमीज, क्या होता है? डिक्रीजिंग का होता है, ये क्या होता है सर? इकोनॉमी होते हैं बेनिफिट या एडवांटेज। बेनिफिट या एडवांटेज 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल आपकी फर्म के स्पेसिफिक, एक्सटर्नल पूरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल इंटरनल जो आपके पास है, लाइक आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट अच्छा है, टेक्निकल, आपका फाइनेंशियल अच्छा है, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, मैनेजरियल, आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है, या आपको कमर्शियल पॉसिबिलिटी दिख रही है।
एक्सटर्नल क्या होता है? पूरी इंडस्ट्री के लिए। चीपर रॉ मटेरियल, मटेरियल सस्ता है सबके लिए, टेक्नोलॉजी मार्केट में अच्छी है, इंटरनेट लगे हुए हैं, सबको लेबर स्किल मिल रही है, अच्छी बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, वो एंसिलरी में बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, कुरियर वाले, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। मतलब क्या सर? इंटरनल सिर्फ आपको फायदा देगी, एक्सटर्नल सबको फायदा देगी। यह है इकोनॉमीज। क्या है? इकोनॉमी से क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। बस इकोनॉमीज का उल्टा एक और होता है डिस इकोनॉमी। क्या होता है? डिसएडवांटेज। क्या? इससे नुकसान होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये भी दो है, इंटरनल एक्सटर्नल सेम है। जो फायदे थे वो इकोनॉमी, जो नुकसान है वो डिस इकोनॉमी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो उसको हमने बोला फाइनेंशियल इकोनॉमी। क्या बोला? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल डिस इकोनॉमी। जस्ट लर्न इट, ठीक। उसके बाद कुछ बातें हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, ये फर्स्ट चैप्टर में भी आती है। पहले होती है सेविंग। सेविंग का क्या होता है? मोबिलाइजेशन। फिर क्या बन जाती है? इन्वेस्टमेंट। एंटरप्रेन्योर के फंक्शन आप खुद रीड करेंगे, कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं है। ऑब्जेक्टिव कांस्टेंट आप खुद होता है ना एंटरप्रेन्योरशिप। रिस्क लेगा, हाँ, इनोवेशन करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना, ग्रोथ करना। नुकसान क्या है? कांस्टेंट क्या? रुकावटें की मार्केट नहीं मिलती, इंफ्रा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, वो सारी बात। राइट। चैप्टर ना मैंने बताया 3 पार्ट है, तो पहला पार्ट पूरा होता है। और अगर आप ध्यान से देखिए, पहला पार्ट ही सबसे बड़ा है। थ्योरी ऑफ किस किस तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको? लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर ऑफ स्केल वाले, एमपीए पीटीपी वाले ज्यादातर आएंगे। न्यूमेरिकल भी आएंगे, एक या दो। क्या आएंगे? तो फॉर्मूला अपने को याद रखना है। इकोनॉमी, डिस इकोनॉमी भी आ सकता है। और लैंड लेबर कैपिटल फैक्टर्स पे किस पे आता है? यूटिलिटी पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट आसान है तो पढ़ सकते हैं हम। धन्यवाद। यहां तक कोई दिक्कत हो बताएं। तो 1 मिनट के लिए इसको क्या करते हैं? बोले जय श्री राम, जय माता।